प्रश्न, हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत को 127 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है भूख सूचकांक 2024 में 127 देशों में से? तो होगा आपका राइट आंसर सी, 105वां नंबर पर भारत का स्थान प्राप्त हुआ वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में। प्रश्न दूसरा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने स्वच्छ ऊर्जा के उन्नत सहयोग के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो किस आईआईटी के साथ समझौता किया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने स्वच्छ ऊर्जा के उन्नत सहयोग के लिए? तो होगा आपका राइट आंसर बी, आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। प्रश्न तीसरा, हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले में दूसरे टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले में दूसरे टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है? तो होगा आपका राइट आंसर बी, कैमूर जिले में, बिहार के कैमूर जिले में दूसरे टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने हाल ही में। प्रश्न चौथा, हाल ही में किस देश के जेश्वरेश्वरी काली मंदिर से पीएम नरेंद्र मोदी का चढ़ाया हुआ मुकुट चोरी हो गया है? तो किस देश के जेश्वरेश्वरी काली मंदिर से पीएम मोदी के द्वारा चढ़ाया गया मुकुट चोरी हो गया है? तो किस देश के जेश्वरेश्वरी काली मंदिर से मुकुट चोरी हुआ है? तो होगा आपका राइट आंसर सी, बांग्लादेश के जेश्वरेश्वरी काली मंदिर से नरेंद्र मोदी द्वारा चढ़ाया हुआ मुकुट चोरी हो गया है। प्रश्न पाँचवा, WWF की एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन्य जीव आबादी में पिछले 50 वर्षों से कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है पिछले 50 वर्ष में वैश्विक वन्य जीव आबादी में? तो होगा आपका राइट आंसर सी, 73% की गिरावट दर्ज की गई है पिछले 50 वर्ष में वन्य जीव आबादी में WWF की रिपोर्ट के अनुसार। प्रश्न छठवां, हाल ही में किस राज्य में नवरात्रि के 9वें दिन आयुध पूजा मनाई गई? तो किस राज्य में नवरात्रि के 9वें दिन आयुध पूजा मनाई गई? तो होगा आपका राइट आंसर डी, तमिलनाडु में नवरात्रि के 9वें दिन आयुध पूजा मनाई गई। प्रश्न सातवां, हाल ही में खालिस्तान ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष 300 की सूची में जगह बनाई है। तो किसने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के शीर्ष 300 की सूची में जगह बनाई थी? तो होगा आपका राइट आंसर ए, IISc बेंगलुरु ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष 300 की सूची में जगह बनाई थी। प्रश्न आठवां, हाल ही में केंद्र सरकार ने सजावटी मत्स्य पालन के क्षेत्र के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो केंद्र सरकार ने सजावटी मत्स्य पालन के क्षेत्र के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है हाल ही में? तो होगा आपका राइट आंसर ए, रंगीन मछली नामक ऐप से लॉन्च किया है सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार ने। प्रश्न नौवां, हाल ही में किस आईआईटी ने ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती लक्षण पहचानने के लिए कैंसर स्क्रीनिंग डिवाइस तैयार किया है? तो किस आईआईटी ने ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती लक्षण को पहचानने के लिए कैंसर स्क्रीनिंग डिवाइस तैयार किया है? तो होगा आपका राइट आंसर ए, IIT इंदौर ने ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती लक्षण को पहचानने के लिए कैंसर स्क्रीनिंग की डिवाइस की तैयार किया है। प्रश्न 10वां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खालिस्तान में 75 सीमा सड़क संगठन परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो कहाँ 75 सीमा सड़क संगठन परियोजना का उद्घाटन किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने? तो होगा आपका राइट आंसर डी, अरुणाचल प्रदेश में 75 सीमा सड़क संगठन परियोजना का उद्घाटन किया है हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। प्रश्न 11वां, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस का आयोजन किया जाता है? तो प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस का आयोजन किया जाता है? तो होगा आपका राइट आंसर सी, 13 अक्टूबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 12वां, हाल ही में भारत ने खालिस्तान के वैश्विक इस्लामी कट्टरपंथी
समूह हिजब उत तहरीर पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो कहाँ के वैश्विक इस्लामी कट्टरपंथी समूह हिजब उत तहरीर पर प्रतिबंध लगा दिया है भारत ने। तो होगा आपका राइट आंसर सी, यरूशलेम के वैश्विक इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया है भारत ने। प्रश्न 13, हाल ही में किस देश के 18 वर्षीय पर्वतारोही नीमा रिंजी शेरपा ने 8000 मीटर से अधिक ऊंची दुनिया की सभी चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं? तो किस देश के पर्वतारोही नीमा रिंजी शेरपा ने 8000 मीटर से अधिक ऊंची दुनिया की सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गया है? तो किस देश के 18 वर्षीय पर्वतारोही नीमा रिंजी शेरपा? तो होगा आपका राइट आंसर ए, नेपाल की है नीमा रिंजी शेरपा, जिन्होंने 14 चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गए। तो प्रश्न 14, भारतीय रिजर्व बैंक ने खालिस्तान बाद नीतिगत रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है। तो नीतिगत रेपो दर को 6% रखा है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, 9वीं बार नीतिगत रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है भारतीय रिजर्व बैंक ने। प्रश्न 15, हाल ही में आरबीआई ने यूपीआई वॉलेट की सीमा को 2000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है? तो कितने रुपए कर दिया है आरबीआई ने यूपीआई वॉलेट की सीमा को 2000 रुपये से बढ़ाकर? तो होगा आपका राइट आंसर सी, 5000 रुपये तक बढ़ा दिया है आरबीआई ने यूपीआई वॉलेट की सीमा को 2000 से बढ़ाकर।